तो आइए अब देखिए चौथी वाली एक्सरसाइज देखते हैं। ये फोर्थ एक्सरसाइज है। लास्ट वीक आई विजिट द ट्रेड फेयर। तो यहाँ पे लास्ट वीक की बात हो रही है। लास्ट वीक की बात हो रही है तो विजिटेड, विजिट्स, इज विजिटिंग, हैज़ विजिटेड। तो इसमें लास्ट वीक की जो बात हो रही है तो इसमें पास्ट फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म आएगी, विजिटेड आएगा। इसके बाद इट इनोग्रेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बाई पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ पे इनोग्रेटेड नहीं आएगा बल्कि वॉज इनोग्रेटेड, यानी इट वॉज इनोग्रेटेड आएगा यहाँ पे। इट वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए सी वाला, आई अ कंपनी बाई माई फ्रेंड, यानी मुझे जो कंपनी दी गई वो मेरे फ्रेंड के द्वारा दी गई। फिर यहाँ भी पैसिव वॉइस है, तो हम ये बात बताई जा रही है, पास्ट में बात है, तो देखिए विल भी तो आएगा, यानी फ्यूचर नहीं आएगा। अकम्पनीज ये प्रेजेंट में आता है, नहीं आएगा। अकम्पनीड ये पास्ट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पैसिव वॉइस है इसलिए पैसिव वॉइस में वास के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पास्ट में वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वॉज अकम्पनीड आएगा। ये डी वाला जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स। वैसे इसमें ही केम फ्रॉम यूएसए लास्ट वीक, तो केम यहाँ पे इसमें असल में जो हैज़ कम दिया हुआ है और जो आंसर्स हैं हमारे पास सॉल्यूशन में इसमें हेड कम दिया है, तो इसको अभी छोड़ना है, इसको बाद में हम देखेंगे, इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से अब इसको देखते हैं। ही लिव इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years। तो देखिए जहाँ सिंस आता है तो वहां पे क्या होगा, यहां पर लिव्स नहीं होगा बल्कि सिंस दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 5 साल से, तो हैज बीन आएगा इसमें। हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ही हैज बीन लिविंग इन द यूएसए, तो ये आ गया इसमें, ही हैज बीन लिविंग इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years। अब अगला देखिए, ही हिज एमबीए फ्रॉम द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। अब ये उसका जो फ्रेंड है उसके अपने दोस्त के बारे में प्रेजेंट बता रहा है कि ही वॉज डूइंग, नहीं कर रहा था, नहीं बल्कि कर रहा है। उसका दोस्त आया हुआ है और वो कर रहा है। ही इज डूइंग हिज एमबीए फ्रॉम द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। विल डू तो आएगा ही नहीं, हैज डन किया है भी नहीं आएगा, बल्कि इज डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 हो गई। अब देखिए ये अगला वाला पैराग्राफ है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखिए ये पैराग्राफ जो है ये एक न्यूज़पेपर में, जो कि न्यूयॉर्क डेली न्यूज़पेपर है, उसमें रिपोर्ट्स की गई है ये वाली सारी बात। ठीक है, जब इस न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है तो अब आप इसको देखेंगे कि ये सारी बात हो चुकी है, पास्ट में है। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि देखिए केट मिडलटॉन में, अब यहाँ पे दिया हुआ है केट मिडलटॉन में, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, हैव, हैज़, हैड, विल हैव। तो मे हैव, तो यहाँ पे हैज़ तो आएगा नहीं, मे के साथ हैज़ नहीं आएगा, मे के साथ हैड नहीं आएगा, विल हैव आएगा लेकिन वो फ्यूचर के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पर मे हैव, बी फॉर्म मे हैव लुक्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा मे हैव। ठीक है, लुक डेंटी एंड फेरी लाइक इन हर वेडिंग गाउन बट। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैट मिडलटन भले ही अपनी शादी के गाउन में सुंदर और परियों की तरह लग रही थी। कैट मिडलटन मे हैव लुक्ड डेंटी एंड फेरी लाइक इन हर वेडिंग गाउन बट। अब यहाँ पे देखिए टॉक दिया हुआ है, तो टॉक्स आएगा, इज टॉकिंग, विल टॉक, हैज बीन टॉकिंग। तो यहाँ पे चर्चा, यहाँ पे जो टॉक्स का मीनिंग है ना, वो चर्चा हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे टॉक्स आएगा। टॉक्स डूइंग द राउंड्स, चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बट टॉक्स डूइंग द राउंड्स, चारों तरफ चर्चाएं हो रही थी, लेकिन चर्चा है कि यह पोशाक ग्रेस कैली की शादी की पोशाक के साथ काफी समानता रखती है। ठीक है, लेकिन टॉक्स यानी डूइंग द राउंड्स, तो राउंड्स, दैट द ड्रेस बोरा स्ट्राइक एंड सिमिलरिटी विद ग्रेस कैलीज वेडिंग आउटफिट। अब जो सी वाला है इसमें क्या आएगा, आर आएगा, इज आएगा, वॉज आएगा, हैज बीन आएगा। तो चर्चाएं हैं यहाँ, तो चर्चाओं के लिए क्या आएगा, आर, चर्चाएं, चर्चा हैं, चर्चा हो रही है चारों तरफ, तो इसलिए आर। बी फॉर्म है आर, दैट द ड्रेस बोर आ स्ट्राइक एंड सिमिलरिटी विद ग्रेस कैलीज वेडिंग आउटफिट, यानी जो ग्रेस कैली की शादी की पोशाक है उसके जैसी ही इसकी भी मिडलटन की पोशाक थी। रॉयल वेडिंग फैंस
कुडंट, अब कुड जहां पे आ गया तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, हेल्प्ड नहीं आएगा, हेल्प आएगा यहाँ पर, ठीक है, हेल्प्स नहीं आएगा, हेल्पिंग नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह नोटिसिंग दैट बोथ द ब्राइड्स, दोनों जो दुल्हनें थी उन्होंने क्या किया हुआ था, वियर नहीं बल्कि वोर, सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, वोर पहना हुआ था, वोर ई का फर्स्ट आएगा ये, वोर पहना हुआ था, ड्रामेटिक गाउन्स विद सिमिलर वी शेप, वी शेप्ड, तो वी शेप्ड नेक लाइन्स एंड लॉन्ग वाइट लेस स्लीव्स एट देयर रेस्पेक्टिव वेडिंग्स। तो यानी शाही शादी के जो प्रशंसक ये देखने से खुद को नहीं रोक सके कि दोनों दुल्हनों ने एक जैसे नाटकीय गाउन पहने थे। तो न्यूयॉर्क डेली की रिपोर्ट के अनुसार अपनी अपनी शादियों में वी आकार की नेकलाइन और लंबी सफेद लेस वाली आस्तीन की ड्रेस इन्होंने पहनी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब ये वोर हो गया और इसके बाद जो है यहाँ पे हो गया रिपोर्ट की जगह, कौन रिपोर्ट कर रहा है, ये न्यूयॉर्क डेली ने रिपोर्ट्स किया है। तो एफ वाला जो होगा ये इसका यही होगा फर्स्ट वाला, रिपोर्ट्स किया है, ठीक है। इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स आपको। अब देखिए अगली वाली एक्सरसाइज देखते हैं, ये 6 एक्सरसाइज है, छठी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब देखिए जब आप पैराग्राफ या कोई एक्सरसाइज देखेंगे जो आपके एग्जाम में दिया हुआ होगा, उसको देखते ही आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे यहाँ मिसेस तलवार की बात हो रही है, मिसेस तलवार इन अ विलेज, लिव दिया हुआ है, इज लिविंग रह रही हैं, वॉज लिविंग रह रही थी, हैड लिव्ड रह चुकी थी, लिव्स, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल प्रेजेंट की बात हो रही है, मिसेस तलवार लिव्स, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मिसेस तलवार लिव्स इन अ विलेज। मिसेस तलवार एक गांव में रहती हैं। अब इन्हीं की आगे बात कर रही हैं, शी 3 चिल्ड्रन, बी फॉर्म आएगी, तो शी हैड, उनके 3 बच्चे थे, शी हैड 3 चिल्ड्रन नहीं, बल्कि जब वो रह रही हैं तो शी हैज, विल हैव नहीं होगा, इज हैविंग नहीं होगा, शी हैज 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब आगे हर हॉबी, यानी मिसेस तलवार की जो हॉबी है वो क्या है, हर हॉबी इज सिंगिंग एंड प्रेइंग इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहते हैं अकेले में। तो उनकी जो हॉबी है वो क्या, वॉज नहीं, हैज बीन नहीं, विल बी नहीं, इज, उनकी हॉबी क्या है, इस, बी फॉर्म है, बी फॉर्म प्रेजेंट में इज एम आर होती है, प्रेजेंट में पूरा पैराग्राफ चल रहा है ये, ठीक है, एक्सरसाइज चल रही है ये। तो हिज हर हॉबी इज सिंगिंग एंड प्रेइंग इन सॉलिट्यूड। अब आगे देखिए, शी, अब प्रेजेंट में बात आ रही है, लव टू लुक आफ्टर द पुअर चिल्ड्रन, यानी टू लुक आफ्टर द पुअर चिल्ड्रन, देखभाल करना, गरीब बच्चों की देखभाल करना, लव्स, लव तो आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में आएगा तो लव्स आएगा, ठीक है। इज लविंग नहीं, लव्ड नहीं, बल्कि लव्स आएगा यहाँ पे। शी लव्स, वो प्यार करती हैं या उन्हें अच्छा लगता है गरीब बच्चों की देखभाल करना, ठीक है। इसके बाद हर चिल्ड्रन अब्रॉड, उनके बच्चे कहाँ पर हैं, बाहर हैं, हर चिल्ड्रन आर अब्रॉड, उनके बच्चे बाहर हैं, विल भी नहीं, होंगे नहीं, बल्कि शी, बी फॉर्म, आई स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, स्टॉन्च कहते हैं कट्टर जो होते हैं, कट्टर, डिवोटी भक्त, तो वो जो हैं वो कट्टर भक्त हैं लॉर्ड कृष्णा की हैं। तो शी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, वॉज नहीं, विल भी नहीं, हैड बीन नहीं, बल्कि क्या आएगा, इसमें आएगा इज, ठीक है ना। ये आपका ये वाली एक्सरसाइज हो गई। अब आपकी 6 एक्सरसाइज हो गई स्टूडेंट्स, मैं 10 या 11 एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, ओके।